नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। कल हमने आयुर्वेद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिए थे, तो उसके बारे में और थोड़ा जानकारी आज लेंगे। तो आयुर्वेद को मैं मेरे हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा हाइपोथेसिस है कि आयुर्वेद कितना साइंटिफिक था उसी टाइम, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आपको कितना सही लग रहा है वो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है कि आयुर्वेद कैसे धरती पे आया। आयुर्वेद जो था पहले वो मतलब एक दूसरी दुनिया में था, मतलब वो देवताओं के पास था। वहां पर क्या हुआ उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, तो उसको इन शॉर्ट बस बता देता हूँ। शास्त्रों में क्या लिखा है कि ब्रह्मा स्मृत्य आयुष्य वेदम, जो ब्रह्मा थे वो पहले आयुर्वेद को स्मरण किया, मतलब जो यूनिवर्स में चल रहा था उसको कलेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिए, जिन्होंने ये सारे यूनिवर्स बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो अश्विनी कुमार को दिया, वो अश्विनी कुमार दो भाई थे उनको दिया। उसके बाद इंद्र के पास आया, जो कि जिनको माना जाता है कि पूरा ये पृथ्वी को जो पालन करते हैं। ऐसे सकते हैं जो ब्रह्मा जो थे वो पूरा यूनिवर्स को दर्शाता है। उसके बाद जो दक्ष प्रजापति थे वो हमारे सोलर सिस्टम को दर्शाता है। उसके बाद वहां पर जो मेडिकल सिस्टम जो संभालते हैं वो है अश्विनी कुमार, और जो धरती को संभालते हैं उनके पास आ गया वो है इंद्र, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो धरती पे कैसे आया, क्यों आया। इमेजिन करिए, एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास इतना वो एडिटिंग वाला कुछ स्किल नहीं है कि मैं आपको कार्टून करके वो समझा दूँ, पर समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। हमारे साइंस इतना डेवलप था कि शास्त्रों में आप देखें तो मतलब जो रावण था उसके पास स्वर्णिम लंका था, उसके पास विमान था। ऐसे भी था कि बहुत सारी देवता हमारे धरती पर आ रहे थे, ऐसे कुछ स्टोरी था। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हम जो साइंस डेवलप कर रहे हैं, अभी हम चांद तक गए हैं, जब दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे, दूसरे एक डायमेंशन में जा पाएंगे, हो सकता है कि हम इन जो देवता ये थे जिनको हम बोल रहे हैं या कोई हमसे डेवलप्ड सोसाइटी थे उनसे मिल पाएंगे। तो सोच सकते हैं उसी टाइम हमारा जो धरती था वो बहुत डेवलप था। तो उसमें क्या हुआ, जितना हम डेवलप हो रहे हैं उतना हम हमारा नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसी टाइम भी वही हुआ था, अभी भी वही होगा, कुछ ही दिन बाद, कुछ ही सालों बाद, कुछ ही लाखों सालों बाद या कुछ हजार सालों बाद। तो क्या हुआ, जब ये धरती पर बहुत सारी सोसाइटी डेवलप हो गया, बहुत सारे लोग क्या किए, नेचर को खराब करने लगे, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां होने लगा जिनको ये धरती पर मैनेज करना या उसका ट्रीटमेंट ढूंढना, जितने भी आचार्य थे, जिनको हम आचार्य बोल रहे थे, वो उसी टाइम का साइंटिस्ट थे। तो उनमें बहुत सारी टेंशन आ गया। तो शास्त्रों में ये लिखा है कि बहुत सारी आचार्य ने क्या किया कि हिमालय के नीचे जाके एक मीटिंग किया। तो उसमें वो क्या डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सारे डिजीजेस हो रहे हैं हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड आ गया, सारे जितने कंट्रीज में जितने रिसर्चर्स है सब मिले पड़े थे कि अभी ये कोविड को कैसे निकालें। तो उसी टाइम भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके वजह से ये मीटिंग चला था। तो उन लोगों ने वो कंक्लूजन निकाला कि अभी जितने भी हमारे मेडिकल टूल्स है, हमारे जितने भी टेक्निक्स है, हम ये चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे हुआ होगा कि उनके पास ये पता था कि एक दूसरे दुनिया है या एक दूसरे डायमेंशन है जहां पर ब्रह्मा या इंद्र वगैरह वो है, जिनके पास ये डेवलप्ड सोसाइटी है, ये डेवलप्ड टेक्निक्स है, जो ये धरती को बचा सकते हैं। आपको लग रहा है ये इंग्लिश हॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा होगा, पर हो सकता है कि कुछ ही साल बाद जाके ये स्टोरी सच में बदल जाए, या हुआ होगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स होता है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि भरद्वाज जी, ऋषि भरद्वाज जिनको बोला गया था, वो राजी हुए जाने के लिए इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लाने के लिए। मतलब ये जो साइंस ऑफ लाइफ है, ये जो मेडिकल साइंस था, ये जो डिजीजेस था उसको प्रिवेंट करने का, उसको ठीक करने का, वो नॉलेज लाने के लिए इंद्र के पास जाने के लिए रेडी हुए। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ये भरद्वाज कौन थे, क्यों जाने के
कैसे ये काबिल हुए जाने के लिए, क्यों इतने सारे रूसी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे दूसरे दूसरे कंट्रीज पर, जैसे कि लिखा है कि हिरण्याक्ष, जिनको माना जाता है कि वो यूरोपीय होंगे, पेंगी ऐसे जो कि चीनी थे। इससे पता चलता है कि सारे कंट्रीज से ऋषि मुनि वहां पर आके इकट्ठा हुए थे, एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए, डिजीज से सही करने के लिए। तो क्या हुआ, उसी टाइम भरद्वाज जी ने जो थे उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा इंद्र जी के पास लाने के लिए। तो मुझे वो डाउट, मतलब मेरे मन में ये शंका आया कि वो कैसे गए होंगे। तो मुझे कुछ सर्च करने के बाद ये मिला कि भरद्वाज जी एक ऋषि थे जिन्होंने बृहत विमानी का शास्त्र लिखा था। बृहत विमानी का शास्त्र अभी तक नॉन डिकोडेड हुआ शास्त्रों में से एक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फेक है, पर ये फेक नहीं है, ये सही है। उसको कलेक्ट किया गया है, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सही से नहीं मिला, इसको कलेक्ट किया गया है, जितना जितना जिनके पास था वो मिला है, उसको कलेक्ट किया गया है। और बृहत विमानी का शास्त्र में डिफरेंट टाइप ऑफ विमानों का डिस्क्रिप्शन है। उसमें रूक्ष्म विमान है, सूक्ष्म विमान है, त्रिपुरा विजयी विमान है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट विमानों का डिस्क्रिप्शन है। और मैंने जितने तक उसको स्टडी किया उसमें स्पीड मापने का और मतलब डिस्टेंस देखने, दूरबीन जैसे कि उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है कि ऐसे ऐसे था करके। तो वो सच में रहा होगा जरूर उसी टाइम, क्योंकि ये रहा होगा तो ही तो वो दूसरे दुनिया पे गए होंगे। रूक्ष्म विमान और सूक्ष्म विमान ऐसे बहुत सारे विमानों के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हुए वो लिखे हैं कि ये जो लाइट है उससे भी स्पीड जा रहा था। उस वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक जाने के लिए वो कैपेबल थे। तो वो साइंस उतना डेवलप्ड था उसी टाइम। तो उन्होंने, भरद्वाज जी ने क्या किए, ये पृथ्वी से जाकर एक दूसरे डायमेंशन पर पहुंचे जिनको हम भगवान मानते हैं। मैं कभी बताऊंगा कि हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। कि मैं तो मानता हूँ बहुत सारी अभी मतलब स्टोरी ऐसे आ रहा है, स्टोरी क्या मतलब ऐसे मान रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट अभी कि जो भगवान हम जिन्हें मान रहे हैं, हो सकता है कि वो हमसे कोई डेवलप्ड सोसाइटी हुए होंगे, डेवलप्ड क्रिएचर्स हुए होंगे, जिनके पास बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप था। जो भी होगा, उनके पास भरद्वाज जी गए। जब गए, ये जाने के लिए कैपेबल, भरद्वाज जी वहां जाने के लिए कैपेबल इसीलिए थे क्योंकि उनके पास विमान शास्त्र का ज्ञान था। तो वो विमान लेकर गए, वहां से जो आयुर्वेद था उसको 3 सूत्र में लेकर आए: हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब ये कौन सा कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है जिनके वजह से ये डिजीज हो रहा है। हेतु मतलब उसको, एक डिजीज को कैसे सही से डायग्नोस कर सकते हैं, उसको प्री सिम्टम क्या आता है, हेतु का जो ज्ञान है वो ले आए। उसके बाद है लिंग, दैट रिप्रेजेंट्स चिन्ह, यानी साइन, वो कार्डिनल साइन होते हैं, डिफरेंट साइंस हमको मिलते हैं। कभी डिजीज से पहले साइन मिलता है, डिजीज कौन से साइन के बाद क्या हो सकता है, मतलब किसी को स्टोमक पेन है तो कहाँ पर पेन हो रहा है तो क्या हो सकता है। ये जो साइंस होता है ना, ये जो साइन एंड सिम्टम्स का जो खेल है वो रिप्रेजेंट करता है लिंग को। उसके बाद होता है औषध। तो औषध तो एक छोटा सा पार्ट है, ये तो पूरा मेडिकल साइंस में ये 2 पार्ट पहले से रह गया। तो उसके बाद जो मिला कि उसके हिसाब से हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो है औषध। हेतु, लिंग और औषध, ये तीनों चीज को वो ब्रह्मा जी के पास से लेकर इधर आए, और उसके बाद ही धरती पे आयुर्वेद का ये जो नॉलेज था वो बढ़ा। मतलब जो भी मेडिकल साइंस था वो धीरे 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 ग्रो करता गया। तो सोच सकते हैं कि आगे भी हो सकता है ऐसे बीमारियां आए जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो दूसरे से जो मदद ले उसको हम भगवान माने हैं। ठीक है, तो भगवान एक ऐसी मतलब हो सकते हैं जिनको एक डेवलप्ड सोसाइटी, जिनको भगवान नहीं, मैं देवताओं के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि एक डेवलप्ड सोसाइटी जिसने आपको सब कुछ सिखाया, हम उनको भगवान मानते हैं। जिन्होंने सूर्य के बारे में सिखाया, सूर्य के पास ये एनर्जी है, उसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ही इज सूर्यदेव। जिन्होंने चंद्र के बारे में बताया, ये मिल सकता है, वो चंद्रदेव। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो
आयुर्वेद ऐसे धरती पे आया, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। जैसे कि जब वो धरती पे आके पहुंचा भरद्वाज जी के द्वारा, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो चीज पुनर्वसु को दिया। पुनर्वसु का 6 शिष्य थे, मतलब ये 6 रिसर्चर आप मान सकते हो। उन्होंने अग्निवेश, भेल, जतुर्कर्ण, हारित, क्षारपाणी करके ये जितने भी उनका स्टूडेंट, ये भी सारे रिसर्चर ही थे, आप बोल सकते हो। उन्होंने क्या किया, उसको फिर से डेवलप किया। आयुर्वेद ऐसे होते 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 आयुर्वेद का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जो बहुत पीक तक पहुंच गया था। धीरे धीरे उसका भी एक डिस्ट्रक्शन का फेज आया, धीरे धीरे उसका भी डिस्ट्रक्शन हुआ। और जो बोलते हैं ना, हिस्ट्री एक फेज होता है, एक फेज में बढ़ता है और एक फेज में फिर से खत्म हो जाता है। जैसे कि एक फेज था जहाँ पर बहुत क्रिएचर्स अभी खत्म हो गए क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए। वैसे ही आयुर्वेद का भी डेवलपमेंट बहुत हुआ था, पर अभी के टाइम पे वो खत्म हो गया। तो अभी हमको जो भी मिल रहा है उसका वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। हमको ये करना है कि उसमें से जो लॉजिकल पार्ट है, उसमें जो साइंटिफिक पार्ट है, उनमें से जो बेस है, हमको उसको इकट्ठा करना है और फिर से हमको एक रास्ता नया निकालना है, जिनमें हम एक नया सोसाइटी के लिए कुछ बना पाएंगे, कुछ नया बनाएंगे। अभी हमारे हम आयुर्वेद एलोपैथिक करके फाइटिंग नहीं करने का, क्योंकि एलोपैथिक जो है वो प्रैक्टिकल चीजें आपको भी बता रहा है, जिसके हिसाब से आप आयुर्वेद में क्या हुआ था आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके हिसाब से क्या होगा कि हम कुछ ऐसे मेडिसिन बनाने लगे और ऐसे ट्रीटमेंट्स करने लगे जिसको यूज करके हम बहुत सारे पेशेंट्स का मदद कर सकते हैं। जो कि पेशेंट, अभी किसी को कैंसर हो गया, किसी का किडनी फेलियर हो गया, उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट है नहीं। तो हम जब उनके लिए ट्रीटमेंट कर पाएंगे तो बहुत सारे जान बचा पाएंगे। तो उसके लिए हमको आयुर्वेद को सही से समझना पड़ेगा। उन उनका उसका पीछे जो साइंटिफिक व्यू है उसको समझना पड़ेगा। वात पित्त कफ करके नहीं छोड़ के उसको साइंटिफिकली क्या हो सकता है उसको समझेंगे, जब तब जाके हम आयुर्वेद में बहुत कुछ आगे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आयुर्वेद का और क्या क्या टारगेट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, नमस्ते।